12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक भयानक प्लेन हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेहमानी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 275 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 MBBS छात्र भी शामिल थे। इस दुर्घटना ने न केवल यात्रियों और चालक दल के परिवारों को बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। इस खबर में हम इस हादसे के हर एक पहलू को सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन थी जो 12 जून को दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद हवाई अड्डे के रनवे 23 से उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य शामिल थे। यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे, जिनमें 104 पुरुष, 112 महिलाएं और 14 बच्चे, जिनमें 2 नवजात शिशु भी शामिल थे। प्लेन का नेतृत्व अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे, जिनके पास 8200 घंटे का उड़ान अनुभव था। उनके साथ सह पायलट क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास 1100 घंटे का उड़ान अनुभव था। बता दें कि प्लेन ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब ये लगभग 650 से 825 फीट की ऊंचाई पर था, ये तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट सुमित सभरवाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल यानी मेडे 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 भेजा। उनके आखिरी शब्द थे, प्लेन ऊपर नहीं उठ रहा, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, अब हम बचेंगे नहीं। ये संदेश केवल 4 से 5 सेकंड का था, जिसके बाद प्लेन से कोई संपर्क नहीं हो सका। दोपहर 1:40 पर प्लेन मेहमानी नगर क्षेत्र में BJ मेडिकल कॉलेज के परिसर में एक हॉस्टल से टकरा गया, जिसके बाद ये आग के गोले में तब्दील हो गया। दोस्तों, हादसे की जगह से भारी काला धुआं उठता देखा गया और आसमान के क्षेत्र में आग की लपटें और धमाकों की आवाज सुनाई दी। प्लेन में लंदन के लिए लंबी उड़ान के लिए भरा गया ईंधन इस विस्फोट को और भयानक बना गया। इस हादसे में न केवल प्लेन में सवार लोग प्रभावित हुए, बल्कि जमीन पर मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आए। इस हादसे में कुल 275 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य थे, जबकि बाकी 34 लोग BJ मेडिकल कॉलेज के परिसर में मौजूद थे, जिनमें डॉक्टर, कर्मचारी, छात्र और उनके परिवार शामिल थे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार इस हादसे में 4 MBBS छात्र, 1 PG रेजिडेंट डॉक्टर और 1 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पत्नी की भी मौत हुई है। इसके अलावा 60 से अधिक मेडिकल छात्र घायल हुए हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस हादसे में एक ब्रिटिश नागरिक जो सीट 11 पर बैठा था जीवित बच गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि शवों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन गया। कई शव इतने जल गए थे कि उनकी पहचान के लिए DNA टेस्टिंग की जा रही है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शवों को लाया गया, जहां पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई है। वो अपनी बेटी और पत्नी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी मौत ने पूरे गुजरात में शोक की लहर दौड़ा दी है। कैप्टन सुमित सभरवाल, जिन्हें सुमित पुष्कराज सभरवाल के नाम से भी जाना जाता है, 56 साल के एक अनुभवी पायलट थे। वो मुंबई के पवई क्षेत्र में जलवायु विहार में अपने 92 साल के पिता के साथ रहते थे। उनके पिता पुष्कराज पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में काम करते थे। इस हादसे की खबर सुन के गहरे सदमे में है। सुमित की मां का 2 साल पहले निधन हो चुका था। सुमित के पास 8200 घंटे का उड़ान अनुभव था और वो एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे जो नए पायलटों को प्रशिक्षण देने का काम करते थे। उनके सह पायलट क्लाइव कुंदर मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में रहते थे और उनके पास 1100 घंटे का उड़ान अनुभव था। दोनों पायलट की अनुभवी जोड़ी के बावजूद इस हादसे को रोका नहीं जा सका। सुमित के आखिरी शब्द जो ATC को भेजे गए इस हादसे की गंभीरता को दर्शाते हैं। उनके संदेश में साफ था कि प्लेन को पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिल रहा था और वो ऊंचाई हासिल करने में असमर्थ था। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि सुमित ने अपनी बेटी के लिए एक भावुक संदेश छोड़ा था, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हादसे के बाद गुजरात ATC और NDRF की टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे की जगह से एक ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जो इस दुर्घटना के कारणों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा ब्लैक बॉक्स अभी भी खोजा जा रहा है। इसके अलावा एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी मलबे से बरामद किया गया है। ब्लैक बॉक्स जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल होते हैं, प्लेन के आखिरी पलों की जानकारी दे सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू
उन्होंने कहा है कि ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग से हादसे के कारणों का गहराई से पता लगाया जा सकेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के पूरे बेड़े की सुरक्षा के जांच के आदेश दिए हैं, खासकर उन प्लेनों को जो GEnx इंजन से लैस हैं। जानकारी के अनुसार ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला रिकॉर्डेड हादसा है, क्योंकि ये मॉडल 2011 से व्यावसायिक सेवा में है। बोइंग कंपनी ने कहा है कि वो इस घटना की जांच में पूरा सहयोग कर रही है और इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जानकारी जुटा रही है। ब्रिटिश जांचकर्ता भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, क्योंकि प्लेन लंदन जा रहा था और उसमें 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे। वहीं हादसे का प्रभाव इतना भयानक था कि प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया, जिससे वहां मौजूद कई लोगों की जान चली गई। बता दें कि राहत और बचाव कार्य में NDRF, SDRF, गुजरात पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। स्नीफर डॉग्स की मदद से मलबे में फंसे लोगों को खोजने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के बाद अहमदाबाद का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने इस हादसे को हृदय विदारक बताया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के मंत्री एस जयशंकर भी UK, पुर्तगाल और कनाडा के अपने समकक्षों से बात की और इस दुखद घड़ी में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर 1856-91-444 जारी किया है, ताकि पीड़ितों के परिवार वाले हादसे से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। इस हादसे ने पूरे देश में शोक की लहर पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कैप्टन सुमित सभरवाल और अन्य पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे के अगले दिन अहमदाबाद का दौरा किया और पीड़ितों के परिवारों से मिलने की घोषणा की। डच राजदूत ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के आधार पर कुछ संभावित कारण सामने आए हैं। पायलट के आखिरी संदेश से पता चलता है कि प्लेन को पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो ऊंचाई हासिल नहीं कर सका। विशेषज्ञों का मानना है कि ये इंजन की खराबी या किसी अन्य तकनीकी समस्या के कारण हो सकते हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक आधुनिक और सुरक्षित प्लेन माना जाता था, लेकिन इस हादसे ने इसकी तकनीकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। DGCA के अनुसार इस प्लेन का पहले कोई हादसा नहीं हुआ था। ये प्लेन पेरिस, दिल्ली, अहमदाबाद मार्ग पर उड़ान भर चुका था और उस समय कोई तकनीकी खराबी की सूचना नहीं थी। ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग और आगे की जांच से ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि हादसे का सटीक कारण क्या था। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को झकझोर दिया है। कैप्टन सुमित सभरवाल जैसे अनुभवी पायलट और सैकड़ों मासूम लोगों की जान इस हादसे में चली गई। 4 MBBS छात्रों की मौत ने चिकित्सा समुदाय को भी गहरा आघात पहुंचाया है। वहीं इस हादसे ने विमानन सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब जांच के बाद ही मिल सकेगा। फिलहाल पीड़ितों के परिवारों के प्रति पूरे देश की संवेदनाएं, सरकार और संबंधित एजेंसियां इस हादसे की जांच में जुटी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं ये एक ऐसी त्रासदी है जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में बनी रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।